सबको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बेन ने वो फ्लेयर फेंक दी। पर इससे पहले कि वो नीचे बारूद पर गिर पाती, इयन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इयन ये जानता ही नहीं था कि उसके हाथ पर भी थोड़ा बहुत बारूद लगा हुआ है। अचानक उसके हाथ में आग लग गई, जिसके बाद उसने फ्लेयर को छोड़ दिया और अब वो फ्लेयर स्टिक नीचे पड़े बारूद पर जा गिरी। बारूद की वजह से जहाज के फटने से पहले ही इयन और शॉ वहां से भाग गए और उन्होंने बेन और रायली को अंदर ही छोड़ दिया। लेकिन ऐन मौके पर बेन को एक गुप्त दरवाजा मिला, जिसकी मदद से वो और रायली बच निकले। पूरा जहाज फट गया और इयन को लगा कि बेन और रायली अब मर चुके हैं। शहर लौटने के बाद बेन और रायली FBI के हेडक्वार्टर्स गए और उन्हें एक टिप दी कि कुछ ही दिनों में एक आदमी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चुराने वाला है। लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर वो दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम गए, जहां वो डॉक्यूमेंट मौजूद था। उन्होंने वहां के डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे वो कहानी सुनाई और बताया कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे एक नक्शा छुपा है, तो एबिगेल ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि उनकी सारी बातें झूठी हैं। जब वो एबिगेल के ऑफिस से निकल रहे थे तो दोनों ने उस दस्तावेज को देखा और उसे कुछ देर तक निहारते रहे। अभी अचानक बेन ने कहा कि हमें इसे चुराना होगा ताकि ये इयन के हाथ तो ना लग पाए। इस पर रायली ने कहा कि इसे चुराना इम्पॉसिबल है, यहाँ पर सिक्योरिटी देखी है तूने। इसके बाद उसने बेन को लाइब्रेरी में ले जाकर डिटेल में बताया कि ये डॉक्यूमेंट कितनी सिक्योर जगह पर है। लेकिन बेन ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना है कि वो इस डॉक्यूमेंट को वहाँ से हटाकर प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दें। वहाँ सिक्योरिटी काफी कम है। हालांकि रायली को इस प्लान पर कुछ खास भरोसा तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो बेन की मदद करने के लिए मान गया। फिर दोनों ने प्लान ढंग से बनाना शुरू किया।